आइए आज बात करें कि क्या हमें एआई की गवर्नेंस के लिए भी कमेटी बनाने की जरूरत है या ऐसे काम चल सकता है। चल सकता है। प्रॉब्लम क्या है? आपकी एनवायरनमेंट बड़ी है, आपके यहाँ एआई टूल्स बहुत सारे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स यूज कर रहे हैं। तो एक सेंट्रल कमेटी होनी चाहिए जो एक स्टैंडर्ड्स बनाए, जो बाकी के इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स फॉलो कर सके। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप लगातार प्रिवेसी पे और एआई पे नया नया कंटेंट देख रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या एआई गवर्नेंस के लिए कमेटी होनी जरूरी है। ए की यूसेज जो है वो कोलैबोरेटिव है, यूसेज कोलैबोरेटिव है तो गवर्नेंस कोलैबोरेटिव है। कई टूल्स हैं जो ओवरलैप भी करेंगे टीम्स के बीच में। बिजनेस टीम्स यूज करेंगी, फाइनेंस यूज करेगी, टेक्नोलॉजी वाले यूज करेंगे, प्राइवेसी टीम और सिक्योरिटी टीम्स यूज करेंगी, लीगल टीम्स यूज करेंगी। लीगल और कंप्लायंस की इन्वॉल्वमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है। पर्पस क्या है टूल का, किस टाइप का डेटा ले रहा है। अच्छा, अगर वो पर्सनल डेटा भी प्रोसेस करने के लिए यूज हो रहा है तो प्राइवेसी टीम की इंपॉर्टेंस है। इन सबका इकट्ठे बैठ के काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबके अलग अलग प्रोस्पेक्टिव हैं और सबके प्रोस्पेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोलैबोरेशन से ही काम चलेगा, क्योंकि ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट करना है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव की यहाँ बात नहीं है। क्या टेक्निकल फिजिबिलिटी है, क्या प्रिवेसी कंसिडरेशंस हैं, कोई सिक्योरिटी रिस्क तो नहीं आ रही, और क्या कोई रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस हैं जो कोई पर्टिकुलर टीम को फॉलो करनी चाहिए। एक टीम को फॉलो करनी चाहिए मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करनी चाहिए। गवर्नेंस में स्ट्रक्चर डिसीजंस चाहिए, हर एआई इनिशिएटिव रिव्यू होना जरूरी है। उसका पर्पस क्या था, उससे एसोसिएटेड रिस्क क्या थे, उसमें कंट्रोल्स क्या लगे हुए हैं, उसमें अकाउंटेबिलिटी कैसे बन रही है, और उसकी हम मॉनिटरिंग कैसे कर रहे हैं। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या पर्पस था उस टूल का, किस टाइप का डेटा ले रहा था, कैसे प्रोसेस कर रहा था, उससे क्या रिस्क बन रहे थे। उन रिस्क को अवॉइड करने के लिए, डेटा प्रोवाइड करने के लिए क्या कंट्रोल्स यूज किए गए। क्या हम डेटा को एनोनिमाइज करके मास्क करके दे रहे हैं या पर्सनल इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी किसकी है, और उसके रिजल्ट्स को, डिसीजंस को कौन मॉनिटर करके अप्रूव कर रहा है अप्लाई करने के लिए। ओवरसाइट डिप्लॉयमेंट के बाद भी होनी जरूरी है। गवर्नेंस कभी खत्म नहीं हो सकती। परफॉर्मेंस रिव्यूज, इंसिडेंट रिपोर्टिंग, रिस्क पे अपडेट, पॉलिसीज में इंप्रूवमेंट्स, मॉनिटरिंग तो कॉन्टिन्यूस जॉब। उसमें तो आप कह ही नहीं सकते कि डिप्लॉयमेंट हो गई ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन हो गई ठीक है, सपोर्ट मिल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। मॉनिटरिंग तो आपको रेगुलर करनी पड़ेगी, तभी तो आप देख पाएंगे। खास करके एआई के केस में एक भी डिसीजन उसने गलत ले लिया, अकाउंटेबिलिटी आपकी है। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड या आपका कस्टमर जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको ये भी फर्क नहीं पड़ता कि आपने एक्सटर्नल प्रोसेसर से डेटा प्रोसेस कराया, तो उसको ये तो बिल्कुल ही मतलब ही नहीं है कि एआई यूज किया था या नहीं किया था। उसका डेटा मिसयूज तो नहीं हुआ, उसका डिसीजन गलत तो नहीं हुआ। और जो भी डिसीजन एआई ले रहा है और जो भी आप एआई की बातों में आके डिसीजन ले रहे हैं वो रिकॉर्ड होने चाहिए। क्या आउटकम था मीटिंग का, क्या अप्रूवल्स मिले, क्या जो रिस्क दी गई थी वो एक्सेप्ट की जा सकती हैं, क्या कोई एक्शन आइटम्स हैं, क्या हम शेड्यूल्स को रिव्यू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिव्यूज बहुत फ्रीक्वेंटली होने बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ तो डिसीजन मेकिंग ही अगर आप एआई पे डाल रहे हैं तो फिर आपको रिव्यू तो करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नेंस सिस्टम बनाइए, गवर्नेंस को मॉनिटर करने के लिए गवर्नेंस कमेटी होनी जरूरी है। फिर से उस बात पे आऊंगा, डिपेंड करता है आपकी यूटिलाइजेशन कैसी है, डिपार्टमेंट्स कितने हैं, क्या सब लोग एआई यूज कर रहे हैं। तो एक सेंट्रल स्टैंडर्ड सिस्टम, गवर्नेंस सिस्टम, और सबका इंडिविजुअल गवर्नेंस सिस्टम होना जरूरी है। कमेटी बनाइए, लोगों की जिम्मेवारियां फिक्स कीजिए, रिव्यूज के शेड्यूल फिक्स कीजिए, आउटकम्स को मेजर कीजिए, और इन सब के बेसिस पे अपने एआई टूल को और बेटर डेटा देके और बेटर लर्निंग देके और बेटर डिसीजन मेकिंग कीजिए। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि स्ट्रांग गवर्नेंस अगर आप चाहते हैं तो वो कोलैबोरेटिव। आपको अपनी एक्सपर्टीज शेयर करनी होगी, आपको ओवरसाइट शेयर करनी होगी, अकाउंटेबिलिटी शेयर करनी होगी। कमेटी के अलग अलग मेंबर्स कौन किस पोर्शन के लिए जिम्मेवार है ये डिफाइन करना पड़ेगा, जिससे कि आप बेटर डिसीजन ले सकें, एआई से भी और वैसे भी, और अपने कस्टमर्स का और अपने डेटा प्रिंसिपल्स का विश्वास बना के रखें, बढ़ा सकें। एआई गवर्नेंस कमेटी में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।